आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 44वां भाग, देवाधिदेव, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रुद्र के दादा यम यद्यपि आदित्य थे तथा देवऋषि भी थे, परंतु उन्होंने आर्य संस्कृति स्वीकार नहीं की। न ही वे आदित्यों में सम्मिलित हुए। देव दैत्य दानव सभी से उनका वरुण की भांति संभाव रहा। देवों में खटपट तो सूर्य ही करते थे। सूर्य यम के पिता थे, फिर भी वे पिता माता दोनों से उपेक्षित थे। इसी से ये वरुण के आश्रित हुए तथा वरुण की सहयोग नीति ही इन्होंने अपनाई थी। आदित्य यम को अपना कुटुंबी और आत्मीय समझ पूज्य पुरुष मानते थे, पर उनकी देवों में यदा कदा ही गणना करते थे। उनकी संतान 8 वसु भी अर्धदेव माने जाते थे। रुद्र भी देवों से पृथक ही रहे, पर वे बड़े तेजस्वी और प्रतापी थे। देवों की भांति उनका दैत्यों से भी सद्भाव था। बलिपुत्र बाणासुर से तो उनके प्रगाढ़ मैत्री संबंध थे। वे बहुत दिन तक उसकी नई राजधानी वन में रहे तथा बाण का बहुत बल उन्होंने बढ़ाया। उसका शरीर बल बहुत था। उसकी तुलना साण से की गई है। देवलोग जिन्हें दस्यु और अनार्य कहते थे, वे भी रुद्र के दरबार में अभय पाते थे। वे बड़े धनुर्धारी थे, नागों के परम मित्र और संरक्षक थे। उन्हें चोरों, डाकुओं और व्रात्यों का त्राता कहा गया है। पुंजिष्ट और निषादों का भी उन्हें स्वामी बताया गया है। इनके क्रोध और बाणों से देव दैत्य सभी भयभीत रहते थे, और संकट काल में देव दैत्य दानव नाग सभी रुद्र की शरण जाते थे। उनका प्रसिद्ध शस्त्र त्रिशूल था। वे नाद विद्या के आगम थे। डमरू उनका वाद्य था। कहते हैं अक्षर समाम्न्याय उन्होंने प्रादुर्भूत किया और सबसे प्रथम उन्होंने वाणी को उद्घोषित किया। वनस्पतियों से भी उन्हें प्रेम था। वे वनस्पतियों के स्वामी प्रसिद्ध थे। स्वभाव उनका उदार था। वे जैसे जल्द क्रुद्ध हो जाते थे, वैसे ही झटपट प्रसन्न भी हो जाते थे। काम विज्ञान के भी आविष्कर्ता थे। प्रसिद्ध है कि 1000 अध्यायों का कामशास्त्र उन्होंने रचा था। इसी से उन्हें कामजयी कहते हैं। इन्हीं सब कारणों से देवदैत्य उनसे भय खाते तथा उनका आदर भी करते थे, पूज्य पुरुष समझते थे। परंतु यज्ञ में भाग देते समय देव न यम को और न रुद्र को ही अपनी पंक्ति में बैठाना पसंद करते थे। पाठकों को ज्ञात है कि रुद्र को भी दक्ष ने एक कन्या दी थी, परंतु रुद्र से वे कतराते भी थे। रुद्र भी दक्ष को कुछ न गिनते थे। वास्तव में रुद्र यज्ञ पाखंड के समर्थक न थे। निस्संदेह उन्होंने कुछ ऋचाएं तैयार की थीं, परंतु वे स्वयं वैदिक न थे। उनकी अपनी एक स्वतंत्र परंपरा थी, जो 11 रुद्रों ने उन देशों में जिन जिन में उनका प्रस्तार हुआ प्रचलित की। उनके समर्थक उन्हें देवाधिदेव कहते थे, और वे आत्मयज्ञ को सबसे अधिक महत्व देते थे, जिसकी व्याख्या उनकी अपनी थी। तथा उनके इस आत्मयज्ञ के समर्थक बहुत ऋषि उन दिनों संपूर्ण एशिया महाद्वीप में फैले हुए थे। अभी जब परस्पर विरोधी भावनाएं चल ही रही थीं कि इसी समय रुद्र के श्वशुर दक्ष ने यज्ञ किया। यज्ञ में देव, पितर, ऋषि, नाग, यक्ष, वरुण आदि सभी युग पुरुष आए। अत्रि, पुलह, क्रतु, इंद्र, वशिष्ठ भी बुलाए गए। विधिवत चातुर्होत्र की वहां स्थापना की गई। वशिष्ठ होता, अंगिरा, अध्वर्यु, बृहस्पति, उद्गाता और नारद ब्रह्मा हुए। 8 वसु, 12 आदित्य, दोनों अश्विनी कुमार, 49 मरुद्गण वहां एकत्र हुए। बहुत भारी समारोह हुआ। 10 योजन भूमि में यज्ञ समारोह हुआ। यहां यज्ञ समारोह के संबंध में भी मैं कुछ कहूंगा। ये एक प्रकार की अग्नि पूजा थी।
जो इलावर्त और आसपास के देव दैत्य सभी में प्रचलित हो गई थी। मैंने बताया है कि देमाबंद पर्वत पर काश्यप प्रदेश में एक स्थान बाकू है, जहां भूमि से अग्नि निकलती है। इसी से ईरानी लोग अग्नि की पूजा करते हैं। उसी अग्नि की पूजा का प्रचलन देवों आर्यों में यज्ञ रूप से हुआ। पारसी लोग भी अग्नि पूजक हैं। उनकी अगियारी में सैकड़ों वर्ष की अखंड अग्नि रहती है। धीरे धीरे ये साधारण अग्नि पूजन जहां जहां आदित्य गए, यज्ञ के रूप में साथ लेते गए। पीछे इसमें और विधियों का भी समावेश हुआ और यज्ञ के समारोह धीरे धीरे सब सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों के निपटारे के मूल समारोह हो गए। यज्ञों ही में देव की भूमि तथा दाय का बंटवारा होता था। यज्ञ भाग पाकर ही देव अपना निर्वाह करते थे। इस यज्ञ में दक्ष प्राचेतस ने रुद्र को नहीं बुलाया। यज्ञ में न बुलाने का अभिप्राय अपमान ही न था। मुख्य अभिप्राय ये भी था कि उन्हें यज्ञ भाग न मिले। वास्तव में देवों का सब कुछ यौथ समाज था। पृथक संपत्ति किसी की न थी। यज्ञ समारोहों में एकत्र सामग्री यज्ञ भाग कहकर बांटी जाती थी। रुद्र को न बुलाना सरासर रुद्र को उनके भाग से वंचित करना था। परंतु रुद्र की पत्नी सती बिना बुलाए ही यज्ञ में पिता के घर चली आई। उसने पिता से कहा, आपके यज्ञ में संपूर्ण देव और ऋषि पधारे हैं। हमारी सब बहनें, बहनोई, भांजे सापरिवार आए हैं। तब क्या कारण है कि आपने हम लोगों को नहीं बुलाया? मेरे पति को आपने यज्ञ भाग से वंचित कर दिया। दक्ष ने कहा, रुद्र वैदिक मर्यादा नहीं मानते, देवों को कुछ समझते नहीं हैं, त्रिशूल और दंड धारण करते हैं, आत्मयज्ञ का प्रचार करते हैं, नागों के साथ रहते हैं। उनके गण भी चोर, डाकू, दस्यु हैं। ये सब उनका अभद्र आचरण है। इस अभद्र आचरण, अभद्र वेश में वे कैसे देवों के साथ बैठ सकते हैं? इस पर सती ने क्रोधित होकर कहा, जिन्हें आप अभद्र कहकर निंदा करते हैं, उन्हीं के तेज और प्रभाव से देव निर्भय हैं। आप उनके प्रताप को नहीं जानते। मैं अपने पति का अपमान नहीं सह सकती। ये कहकर वो सबके देखते देखते ही धधकते हुए यज्ञ कुंड में कूद गई। देव, नाग, गंधर्व, मरुत, गुह्यक ये क्या कहते ही रह गए। देव ऋषि सब भयभीत हो गए। सती जल मरी। ये सूचना पाकर रुद्र ने क्रुद्ध हो नंदी गणों को दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने को भेज दिया। गणों के दल बादल यज्ञ पर छा गए। देखते देखते उन्होंने दक्ष यज्ञ विध्वंस कर डाला और दक्ष का सिर काटकर यज्ञ कुंड में झोंक दिया। रुद्र के इस कोप से सब देव शोकग्रस्त हो गए। यम और रुद्र दोनों ही के सहायक सब दैत्य, असुर और दानव थे तथा हाल ही में देवासुर संग्रामों में वे उनसे हार चुके थे। इसके अतिरिक्त देव उनको आत्मीय भी मानते तथा दबते थे। अतः रुद्र को उन्होंने समझा बुझाकर बड़ी कठिनाई से शांत किया। पर प्रिय पत्नी की अपमृत्यु से रुद्र अत्यंत संतप्त हुए। रुद्र एक महाप्रतापी योद्धा थे ही, उनका बल असह्य था। उनका प्रभाव मरुतों पर बहुत था। ये मरुत वर्तमान समरकंद या बलोचिस्तान के आसपास कहीं रहते थे। इस घटना के बाद रुद्र भी उनके साथ चले गए। इन मरुतों से देवराट इंद्र ने मित्रता कर ली और समय समय पर देवराट इंद्र तथा देव रुद्र से सहायता लिया करते थे। परंतु रुद्र विष्णु की भांति दैत्यों और दानवों के शत्रु थे ही नहीं। दैत्य और दानव भी उन्हें उसी प्रकार पूज्य पुरुष मानते थे तथा समय असमय में रुद्र दैत्य दानवों की भी वैसी ही सहायता करते थे जैसी देवों की। इस प्रकार अपने काल में रुद्र देव, दैत्य, दानव सभी में पूजित थे। फिर भी उन्हें अत्यंत क्रोधी समझकर संहारक ही समझा जाता था। उनका दैत्य दानवों के गणों का संगठन इतना भयानक था कि उससे देव दैत्य सभी भय खाते थे। सती की मृत्यु होने के कुछ काल बाद रुद्र ने हिमालय की राजकन्या पार्वती से विवाह किया। पार्वती ने रुद्र की यशोगाथा पर मोहित होकर स्वयं ही रुद्र से विवाह की याचना की। पार्वती की सेवा से संतुष्ट हो वे अब शांत भी हो गए। अब तक उनके रुद्र के नाम के अतिरिक्त भव, पशुपति, नीलकंठ आदि नाम भी थे। अब सब लोग उन्हें शिव शांति मूर्ति कहने लगे। यहां देवी पार्वती से उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, एक गणपति, दूसरे कार्तिकेय। उन्होंने हिमवान के अंचल में अपना कैलास नाम का मनोरम आश्रम बनाया और वहां रहने लगे। उधर रावण के खदेड़े हुए कुबेर ने भी उनके निकट ही अपनी अलकापुरी बसाई। इस प्रकार रुद्र यानी शिव का कुबेर और यक्षों से खूब मेलजोल हो गया। इस प्रकार यक्षपति कुबेर की रुद्र से मित्रता ही हो गई। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का
44वां भाग देवाधिदेव, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।